गरीब समझकर सबने उसका मजाक उड़ाया। लेकिन आखिरी पल ने सबको चुप करा दिया। हृदयस्पर्शी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आपका हृदय से स्वागत है। इंसान की फितरत भी कितनी अजीब होती है ना। जब उसकी जेब में चंद सिक्के खनकने लगते हैं तो उसे लगता है कि उसने पूरी दुनिया खरीद ली है। पैसे और रुतबे के नशे में अंधा होकर इंसान यह भूल जाता है कि जिस मिट्टी से वह बना है, एक दिन उसी मिट्टी में उसे वापस मिल जाना है। हम अक्सर लोगों को उनके कपड़ों, उनकी गाड़ियों और उनके बैंक बैलेंस से तौलते हैं। लेकिन क्या सच में किसी इंसान की असली कीमत उसके पहनावे से तय होती है? आज की हमारी कहानी एक ऐसे ही इंसान की है जिसके फटे पुराने कपड़ों को देखकर एक पूरे भरे हुए समाज ने उसका मजाक उड़ाया, उसे जलील किया। लेकिन जब उस इंसान की असली पहचान दुनिया के सामने आई, तो उन सभी अहंकारियों के सिर शर्म से ऐसे झुके कि वे नजरें उठाने लायक नहीं रहे। आज की यह कहानी आपके भीतर तक उतर जाएगी और आपके सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। तो अपनी आंखें बंद कीजिए, मेरी आवाज के साथ जुड़िए और इस भावुक यात्रा पर मेरे साथ चलिए। नीलकंठपुर नाम का एक बहुत ही ऐतिहासिक और संपन्न शहर था। इसी शहर के बीचों बीच स्थित था सूर्य महल, जो शहर की सबसे महंगी और आलीशान जगहों में से एक था। आज इस सूर्य महल में शहर के सबसे बड़े उद्योगपति देवेंद्र बाबू की इकलौती बेटी रागिनी का विवाह था। देवेंद्र बाबू का अहंकार उनके धन से भी ज्यादा बड़ा था। उन्होंने इस विवाह में पानी की तरह पैसा बहाया था। पूरे महल को विदेशी फूलों और झूमरों से सजाया गया था। देश के बड़े बड़े नेता, व्यापारी और नामी हस्तियां इस विवाह में आमंत्रित थीं। देवेंद्र बाबू का बेटा शेखर, जो अपने पिता से भी 2 कदम आगे था, वह मेहमानों के स्वागत में लगा था। शेखर और देवेंद्र बाबू के लिए यह विवाह अपनी बेटी की विदाई से ज्यादा समाज में अपनी दौलत और अपने रुतबे का प्रदर्शन करने का एक जरिया था। महल के मुख्य द्वार पर भारी सुरक्षा व्यवस्था थी। बिना महंगे निमंत्रण पत्र के कोई परिंदा भी अंदर पर नहीं मार सकता था। रात के करीब 8 बज रहे थे। महंगी महंगी गाड़ियों का काफिला महल के द्वार पर रुक रहा था और रेशमी कपड़ों में लिपटे हुए लोग अंदर जा रहे थे। तभी उस जगमगाते हुए द्वार पर एक बूढ़ा इंसान आकर खड़ा हुआ। उस इंसान की उम्र लगभग 70 वर्ष रही होगी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, बाल सफेद थे। उसने एक बहुत ही साधारण रंग उड़ा हुआ सूती कुर्ता और धोती पहनी हुई थी। पैरों में एक पुरानी चप्पल थी और उसके कंधों पर एक खिसा हुआ शॉल पड़ा था। उसके हाथों में एक छोटा सा, बहुत ही साधारण लकड़ी का डिब्बा था। यह बूढ़ा इंसान कोई और नहीं बल्कि प्रकाश जी थे। प्रकाश जी को देखकर मुख्य द्वार पर खड़े सुरक्षा गार्ड्स ने उन्हें अपनी लाठियों से रोक दिया। गार्ड ने उन्हें घूरते हुए कर्कश आवाज में कहा, ए बाबा, कहां मुंह उठाए चले आ रहे हो? यह कोई मंदिर का भंडारा नहीं है, शहर के सबसे बड़े रईस देवेंद्र बाबू की बेटी की शादी है। चलो हटो यहां से, पीछे रास्ता खाली करो। प्रकाश जी ने बहुत ही शांत और सौम्य आवाज में कहा, बेटा, मुझे कोई भंडारा नहीं खाना है। मैं तो बस अपनी बेटी रागिनी को आशीर्वाद देने आया हूं। उसे यह छोटा सा उपहार देना है। मुझे अंदर जाने दो। तभी गेट पर हो रही इस शोर शराबे को सुनकर देवेंद्र बाबू का बेटा शेखर वहां आ गया। उसने प्रकाश जी के उस फटेहाल रूप को देखा तो उसके चेहरे पर घृणा और नफरत के भाव आ गए। शेखर ने अपने गार्ड्स को डांटते हुए कहा, तुम लोगों को यहां किस लिए खड़ा किया है? ऐसे भिखारियों को गेट के पास फटकने भी कैसे दिया? आज शहर के सारे वीआईपी लोग यहां आ रहे हैं। अगर किसी की नजर इस फटेहाल इंसान पर पड़ गई तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? प्रकाश जी ने शेखर की आंखों में देखते हुए कहा, बेटा शेखर, मैं कोई भिखारी नहीं हूं। मैंने रागिनी को बचपन में देखा है। बस उसे अपना आशीर्वाद देकर चला जाऊंगा। मुझे खाने पीने का कोई लालच नहीं है। शेखर ने अट्टहास करते हुए कहा, अच्छा, तो तुम इस सड़े हुए लकड़ी के डिब्बे में हमारी करोड़पति बहन के लिए उपहार लाए हो? तुम्हारी पूरी जिंदगी की कमाई भी बिक जाएगी ना, तो भी तुम रागिनी के पैरों की पायल नहीं खरीद पाओगे। चुपचाप यहां से दफा हो जाओ, वरना धक्के मारकर बाहर फिंकवा दूंगा। यह सब हंगामा सुनकर खुद देवेंद्र बाबू भी अपने कुछ अमीर दोस्तों के साथ गेट पर आ गए। जब उन्होंने प्रकाश जी को देखा तो वे उन्हें पहचान गए, लेकिन उनके चेहरे पर सम्मान की बजाय एक गहरा अहंकार था।
देवेंद्र बाबू के दोस्त प्रकाश जी के कपड़ों को देखकर आपस में फुसफुसाकर हंसने लगे। देवेंद्र बाबू ने अपने दोस्तों के सामने अपना रुतबा दिखाने के लिए बहुत ही नीच बात कही। उन्होंने प्रकाश जी की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, अरे प्रकाश, तुम अभी तक जिंदा हो। मुझे लगा तुम्हारी फरीबी ने तुम्हें मार दिया होगा। सुनो, यह मेरे रुतबे और मेरे स्तर के लोगों की महफिल है। यहां तुम्हारे जैसे दो कौड़ी के इंसान के लिए कोई जगह नहीं है। अगर तुम्हें भूख लगी है तो महल के पीछे जो जूठे पत्तलों का ढेर है, वहां जाकर बैठ जाओ। मैं नौकरों से कह दूंगा कि वो तुम्हें बचा हुआ खाना दे देंगे। देवेंद्र बाबू की यह बात सुनकर वहां खड़े सभी अमीर मेहमान जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने प्रकाश जी को चारों तरफ से घेर लिया और उन पर फप्तियां कसने लगे। एक अमीर मेहमान ने हंसते हुए कहा, अरे देवेंद्र जी, इसे अंदर ही ले लीजिए। कम से कम हमारे जूतों की रखवाली करने के लिए तो कोई चाहिए ही। पूरा समाज, वो सारे पढ़े लिखे और अमीर लोग उस एक अकेले, फरीब और बेबस दिखने वाले इंसान का सरेआम मजाक उड़ा रहे थे। प्रकाश जी का दिल अंदर से रो रहा था। उनका स्वाभिमान लहूलुहान हो चुका था, लेकिन उन्होंने पलक नहीं झपकाई। उन्होंने एक बार भी पलटकर किसी को जवाब नहीं दिया। वे बस अपनी जगह पर पत्थर की तरह खड़े रहे। उनकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, बस एक ऐसा गहरा समंदर था जिसमें उस पूरे समाज का खोखलापन डूब रहा था। देवेंद्र बाबू ने अपने गार्ड्स को इशारा किया कि प्रकाश जी को धक्के मारकर सड़क पर फेंक दें। गार्ड्स आगे बढ़े और उन्होंने प्रकाश जी का कॉलर पकड़ लिया। लेकिन तभी, ठीक उसी पल, महल के बाहर सायरन की कान फाड़ देने वाली आवाजें गूंज उठीं। काले रंग की महंगी और लंबी गाड़ियों का एक बहुत बड़ा काफिला मुख्य द्वार पर आकर रुका। यह काफिला किसी और का नहीं, बल्कि लड़के वालों का था। आज जिस घर में रागिनी ब्याही जा रही थी, वे देश के सबसे बड़े उद्योग घराने से थे। उस परिवार के मुखिया और लड़के के पिता श्री विश्वनाथ जी का रुतबा इतना बड़ा था कि उनके सामने मुख्यमंत्री भी हाथ बांध कर खड़े होते थे। विश्वनाथ जी की गाड़ी रुकी। देवेंद्र बाबू, शेखर और वहां मौजूद सारे मेहमान प्रकाश जी को छोड़कर फूल मालाएं लेकर विश्वनाथ जी के स्वागत के लिए दौड़ पड़े। देवेंद्र बाबू की कमर सम्मान में झुककर दोहरी हो गई थी। गाड़ी का दरवाजा खुला और 60 साल के विश्वनाथ जी अपनी शानदार शेरवानी में बाहर निकले। देवेंद्र बाबू ने हाथ जोड़कर कहा, आइए समधी जी, आपका स्वागत है। आपके आने से मेरा यह महल आज धन्य हो गया। लेकिन विश्वनाथ जी ने देवेंद्र बाबू की तरफ देखा तक नहीं। जैसे ही वे गाड़ी से उतरे, उनकी नजर उस भीड़ के पीछे धक्के खाते हुए फटे कपड़ों में खड़े प्रकाश जी पर पड़ गई। विश्वनाथ जी के कदम वहीं रुक गए। उनके हाथों से स्वागत के लिए लाई गई वो महंगी शॉल जमीन पर गिर गई। उनके चेहरे का रंग ऐसे उड़ गया जैसे उन्होंने साक्षात भगवान को सड़क पर खड़े देख लिया हो। विश्वनाथ जी ने अपने सुरक्षा कर्मियों को दरकिनार किया और पागलों की तरह भागते हुए प्रकाश जी की तरफ दौड़े। पूरा समाज, देवेंद्र बाबू और सारे अमीर मेहमान यह देखकर सन्न रह गए कि आखिर इतने बड़े अरबती को क्या हो गया है। विश्वनाथ जी सीधे प्रकाश जी के पास पहुंचे और बिना अपनी महंगी शेरवानी या अपने रुतबे की परवाह किए वे उस धूल भरी सड़क पर घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने प्रकाश जी के दोनों पैरों को अपने हाथों से कसकर पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगे। विश्वनाथ जी ने रोते हुए कहा, गुरुदेव, आप आप यहां इस हाल में, और ये नीच लोग आपके साथ ये क्या कर रही हैं? अगर मुझे पता होता कि आप यहां आ रही हैं, तो मैं अपना पूरा साम्राज्य छोड़कर आपको अपने कंधों पर बैठा कर लाता। महल के द्वार पर जैसे मौत का सन्नाटा छा गया। जो लोग कुछ मिनट पहले प्रकाश जी पर ठहाके लगा रहे थे, उनकी सांसें हलक में अटक गईं। देवेंद्र बाबू का मुंह खुला का खुला रह गया। उनका दिमाग सुन्न पड़ गया था। देवेंद्र बाबू कांपते हुए आगे आए और हकलाते हुए बोले, समधी जी, आप ये क्या कर रही हैं? ये इंसान तो एक मामूली सा फरीब और भिखारी है। आप इसके पैरों में क्यों गिर रही हैं? यह सुनते ही विश्वनाथ जी अपनी जगह से ऐसे उठे जैसे कोई घायल शेर उठा हो। उनकी आंखों में इतना खौफनाक गुस्सा था कि देवेंद्र बाबू पीछे हट गए। विश्वनाथ जी ने इतनी जोर से दहाड़कर कहा कि महल की दीवारें भी कांप उठीं। अपनी जबान पर लगाम रखो देवेंद्र। जिसे तुम भिखारी कह रहे हो, वो इस पूरे शहर का और मेरी इस पूरी दौलत का असली मालिक है।
तुम्हारा ये सूर्य महल जिस जमीन पर बना है, वो जमीन भी इन्हीं की है। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम इनके सामने खड़े भी हो सको। वहां खड़े हर इंसान के पैरों तले जमीन खिसक गई। विश्वनाथ जी ने हाफते हुए उस भीड़ की तरफ देखा और सच्चाई बयान की। आज से 25 साल पहले प्रकाश बाबू इस पूरे राज्य के सबसे अमीर इंसान थे। मेरा सारा व्यापार इन्हीं की खैरात है। जब मैं सड़क पर बर्बाद हो चुका था, तब इन्होंने अपना सब कुछ मुझे सौंप दिया था। इन्होंने अपनी सारी दौलत, अपना पूरा साम्राज्य अनाथ बच्चों, गरीबों और बीमारों के नाम कर दिया। इन्होंने खुद ये फटे कपड़े चुन लिए ताकि ये महसूस कर सकें कि एक गरीब का दर्द क्या होता है। और तुम जैसे अंधे और घमंडी लोग, जिनकी हैसियत इनके जूतों की धूल के बराबर भी नहीं है, तुम इनका मजाक उड़ा रहे हो। विश्वनाथ जी ने देवेंद्र बाबू की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, देवेंद्र, तुम भूल गए। जब तुम्हारी कंपनी दिवालिया हो रही थी, तो वो यही प्रकाश बाबू थे जिन्होंने अपना खून बेचकर तुम्हारी बेटी रागिनी के स्कूल की फीस भरी थी। और आज तुमने उसी भगवान को अपने दरवाजे से धक्के मारकर निकाल दिया। मुझे धिक्कार है खुद पर कि मैं ऐसे नीच और कृतघ्न परिवार में अपने बेटे की शादी कर रहा हूं। यह रिश्ता आज और अभी यहीं खत्म होता है। यह सुनते ही देवेंद्र बाबू और शेखर के शरीर से जैसे प्राण ही निकल गए। उनका सारा अहंकार, उनका सारा गुरूर पल भर में खाक हो चुका था। जिस समाज को दिखाने के लिए वे इतना इतरा रहे थे, आज उसी समाज के सामने उनकी इज्जत कौड़ियों के भाव नीलाम हो गई थी। देवेंद्र बाबू घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। तभी दुल्हन के जोड़े में सजी रागिनी भागती हुई बाहर आई। वह सीधे प्रकाश जी के पैरों में गिर पड़ी और उनके जूतों को अपने आंसुओं से धोने लगी। रागिनी ने सिसकते हुए कहा, बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे पिता के अहंकार ने उन्हें अंधा कर दिया था। मैंने ही आपको कार्ड भेजकर बुलाया था, क्योंकि मैं जानती हूं कि आपके बिना मेरा जीवन कुछ नहीं है। अगर आप आज मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे, तो मैं जीवन भर घुट-घुट कर मर जाऊंगी। प्रकाश जी, जो अब तक बिल्कुल शांत थे, उन्होंने धीरे से रागिनी के सिर पर हाथ रखा। उनके चेहरे पर अभी भी कोई क्रोध नहीं था, बस एक निस्वार्थ प्रेम था। प्रकाश जी ने बहुत ही गहरी और सौम्य आवाज में कहा, रो मत मेरी बच्ची। मैंने तुम्हारे पिता की बातों का बुरा नहीं माना। जो इंसान दौलत के नशे में होता है, उसे सच और झूठ दिखाई नहीं देता। विश्वनाथ, इस बच्ची की शादी मत रोकना। मेरा आशीर्वाद हमेशा इसके साथ है। प्रकाश जी ने वह छोटा सा लकड़ी का डिब्बा रागिनी के हाथों में रखा। रागिनी ने कांपते हाथों से जब वह डिब्बा खोला, तो उसमें सोने या हीरे के गहने नहीं थे, बल्कि उसमें एक बहुत पुरानी और छोटी सी चांदी की पायल थी। प्रकाश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पायल मेरी मृत पत्नी की है बेटी। यही मेरी जिंदगी की सबसे अनमोल दौलत थी। आज इसे तुम्हें सौंप कर मैं सच में दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया हूं। इतना कहकर प्रकाश जी वहां से पलट गए। विश्वनाथ जी, देवेंद्र बाबू, शेखर और वहां खड़ा हर एक इंसान हाथ जोड़े हुए, आंखों में आंसू लिए उस फटेहाल लेकिन महान आत्मा को उस अंधेरी सड़क पर वापस लौटते हुए देखता रहा। आज उन सभी अहंकारियों को यह समझ आ गया था कि असली दौलत कागज के टुकड़ों में नहीं, बल्कि इंसान के चरित्र और उसकी सादगी में बसती है। दोस्तों, जीवन में कभी भी किसी इंसान को उसके साधारण कपड़ों या उसकी थरीबी से तौलने की भूल मत कीजिएगा। जो बर्तन अंदर से जितना खाली होता है, वह बाहर से उतना ही ज्यादा शोर मचाता है। जो इंसान सच में महान होता है, उसे अपने रुतबे का दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। पैसा आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन आपके कर्म और आपका व्यवहार जीवन भर आपके साथ रहेंगे। किसी का दिल दुखाकर कमाई गई दौलत अंत में सिर्फ बर्बादी और पछतावा ही लेकर आती है। अगर आपको प्रकाश जी की यह सादगी और उनके इस महान त्याग ने अंदर तक झकझोर दिया हो, तो इस कहानी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। हो सकता है आपकी एक छोटी सी पहल किसी और के अहंकार को तोड़ दे। वर्मा स्टोरीज पर अपना यह अटूट प्रेम और विश्वास ऐसे ही बनाए रखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका अपना विवेक वर्मा जल्द ही मिलूंगा आपसे एक और ऐसी ही भावुक, प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए लोगों का सम्मान करें, अपने जीवन में सादगी अपनाएं और हमेशा निडर होकर आगे बढ़ते रहें। नमस्कार।